हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश सीरीज ऑन ओमराज क्लासेस। इस सेशन में अपना कवर करेंगे वाक्यम वर्तनी शुद्धि और सोर्स क्या रहेगा YCT, राइट। वर्तनी किसे कहा जाता है? लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहा जाता है और यह हिज्जे भी कहलाती, मीन्स स्पेलिंग भी कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे वर्तनी शुद्धि। शुद्ध वर्तनी लिखने के लिए क्या जरूरी है? शुद्ध उच्चारण करना। इंग्लिश जैसा हाल हमारी प्यारी हिंदी भाषा का नहीं है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। अशुद्ध वर्तनी लिखने के पीछे भी रीजन यही है कि हम अशुद्ध बोलते हैं। शुद्ध बोलेंगे तो शुद्ध लिखेंगे, राइट। इंग्लिश जैसा नहीं है। जैसे इंग्लिश में आपको सुनामी देखने को मिलता है, हम सुनामी बोलते हैं बट ये स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? टी से स्टार्ट होती है। तो हिंदी में ऐसा नहीं है, जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, राइट। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक में निर्देश दिया गया है। निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के लिए शुद्ध शब्द चुनिए तथा ABCD और E में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अनाधिकार का सही विकल्प कौन सा है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए अनधिकार, ऑप्शन बी अनाधिकार, ऑप्शन सी अनधिकार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, फिफ्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनधिकार कैसे लिखा जाता है? तो हमारा अनधिकार ऐसे लिखा जाता है, अनधिकार। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा कहाँ पर लिखा दिख रहा है? ऑप्शन ए में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है, राइट। नेक्स्ट है परलौकिक। तो परलौकिक शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? परालौकिक, सेकेंड ऑप्शन पारलौकिक, थर्ड ऑप्शन परालौकिक, फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, लास्ट ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो परलौकिक कैसे लिखा जाता है? पारलौकिक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है चांद। चांद करेक्ट कैसे लिखा जाएगा? चांद, बी ऑप्शन चांद, थर्ड ऑप्शन चांद, फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, फिफ्थ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चांद कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, चांद ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सौंदर्यता। तो सौंदर्यता हमारा करेक्ट कैसे लिखा जाएगा? सौंदर्य, बी ऑप्शन है सौंदर्यता, सी ऑप्शन है सौंदर्य, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, फिफ्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा सौंदर्य। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रसाद। तो हमारा प्रसाद कैसे लिखा जाता है शुद्ध? फर्स्ट ऑप्शन प्रसाद, सेकंड ऑप्शन प्रसाद, थर्ड ऑप्शन प्रसाद, फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, फिफ्थ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा प्रसाद कैसे शुद्ध लिखा जाता है? प्रसाद ऐसे लिखा जाता है, प्रसाद। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 6 से 8 तक के लिए निर्देश दिया गया है। निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के लिए 5-5 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से शुद्ध शब्द को चिन्हित कीजिए। तो हमारा बताना है आपको सन्यासी कैसे लिखा जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सन्यासी ऐसे लिखा जाएगा, सेकंड ऑप्शन सन्यासी ऐसे, थर्ड ऑप्शन का सन्यासी ऐसे है, फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, फिफ्थ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सन्यासी कैसे लिखा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके पेपर में पूछा भी गया है। तो सन्यासी हमारा ऐसे लिखा जाता है, सन्यासी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन त्याजय। त्याजय का शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? त्यागय, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन त्याग, थर्ड ऑप्शन त्याज्य, फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, फिफ्थ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्याज्य नहीं होता, इसका शुद्ध क्या होता है? त्याज्य। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सुदृढ़ कैसे लिखा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन सुदृढ़, सेकेंड ऑप्शन सुदृढ़, थर्ड ऑप्शन सुदृष्ट, फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, फिफ्थ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुदृढ़ कैसे लिखा जाता है? सुदृढ़ ऐसे लिखा जाता है, सुदृढ़। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? फर्स्ट ऑप्शन विधाता,
सेकेंड ऑप्शन सर्वश्रेष्ठ, थर्ड ऑप्शन भूमिगत, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका विधाता सही लिखा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। विधाता हमारा ऐसे लिखा जाता है, विधाता। सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ। ये भी हमारा नहीं होगा। और भूमिगत नहीं होता, भूमिगत होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन अतिशयोक्ति, सेकंड ऑप्शन दुर्गति, थर्ड ऑप्शन मरीचि, फोर्थ ऑप्शन नीरधि। हमारा यहाँ इसमें राइट आंसर पूछा गया किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। फर्स्ट ऑप्शन 2 और 3, सेकंड ऑप्शन 1 और 2, थर्ड ऑप्शन 1, 3 और 4, फोर्थ ऑप्शन 2, 3 और 4। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अतिशयोक्ति ऐसे ही लिखा जाता है, अतिशयोक्ति। और मरीचि ऐसे लिखा जाता है, दुर्गति ऐसे नहीं लिखा जाता। दुर्गति कैसे लिखा जाता है? दुर्गति हमारा ऐसे लिखा जाता है, दुर्गति। तो इसको एलिमिनेशन मेथड से देखिए, जहाँ जहाँ 2 होगा वो हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, यहाँ पर शुद्ध बताना, ये भी नहीं होगा, इसमें भी 2 है, ये भी नहीं होगा। सो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो अतिशयोक्ति, मरीचि और नीरधि क्या है? शुद्ध है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? फर्स्ट ऑप्शन 4 दीवारी, सेकंड ऑप्शन 4 दीवारी, थर्ड ऑप्शन 4 दीवारी, फोर्थ ऑप्शन 4 दीवारी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 4 दीवारी। बट इस वाले क्वेश्चन में कमीशन ने सभी को नंबर दिया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? फर्स्ट ऑप्शन कौतूहल, सेकंड ऑप्शन कौतूहल, थर्ड ऑप्शन कौतूहल, फोर्थ ऑप्शन कुतूहल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौतूहल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? फर्स्ट ऑप्शन भाग्यमान, सेकंड ऑप्शन रामायण, थर्ड ऑप्शन लालायित, फोर्थ ऑप्शन वाल्मीकि। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग्यमान कैसे लिखा जाता है? तो भाग्यमान नहीं होता है, भाग्यवान होता है। और भाग्यवान आप जब ना यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक देखेंगे, वहाँ पर भाग्यवान ऐसे लिखा गया है। भाग्यवान में ना में हलंत भी होना चाहिए, अगर हलंत नहीं लगाएंगे तो ये अशुद्ध हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? भाग्यवान। तो आप अपनी जब YCT की बुक पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़िए, वहाँ कुछ एरर दिया गया है, राइट। रामायण कैसे लिखा जाता है? रामायण हमारा नहीं होता, रामायण होता है, रामायण ऐसे लिखा जाता है, रामायण। लालायित करेक्ट लिखा है। और यहाँ पर हमारा वर्तनी सही बताना है, तो शुद्ध वर्तनी क्या है? लालायित, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और वाल्मीकि कैसे लिखा जाता है? वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है, वाल्मीकि। ये हमारा शुद्ध हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है अधोगति, सेकंड है उज्ज्वल, थर्ड है विस्मरण, फोर्थ है हितैषी। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? ऑप्शन ए 1, 2 और 4, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन बी 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी 2 और 4। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बताना है किसमें शुद्ध है, राइट। तो अधोगति हमारा कैसे लिखा जाता है? अधोगति ऐसे नहीं लिखा जाता। अधोगति कैसे लिखा जाता है? अधोगति शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, अधोगति। तो देख लीजिए, जहाँ 1 है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। 1 यहाँ पर भी है, ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखते हैं उज्ज्वल। उज्ज्वल ऐसे नहीं लिखा जाता, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, उज्ज्वल। तो हमारा ऑप्शन 2 जहाँ है वो भी ऑप्शन हमको एलिमिनेट कर देना है, ये भी नहीं होगा। हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन सी 3 और 4। तो विस्मरण और हितैषी ये दोनों करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? फर्स्ट ऑप्शन अभ्यंतरिक, सेकंड ऑप्शन आभ्यंतरिक, थर्ड ऑप्शन आभ्यंतरिक, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता होगा किसी भी शब्द के अंत में जब हम इक प्रत्यय लगाते हैं तो क्या होता है? आ का आ हो जाता है, और ई छोटी या बड़ी हो तो इसका क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो जैसे कि हमारा अभ्यंतरिक का एग्जाम्पल लेते हैं, तो अभ्यंतरिक है तो इसका हम अभ्यंतर 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 प्लस एक प्रत्यय लगा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? आभ्यंतरिक। तो
हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, अभ्यांतरिक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में किस समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं? फर्स्ट प्रसून, गर्दभ, सुषुप्ति, सेकंड पंकज, परंपरा, गंगा, थर्ड चंचल, सनंद, घंटा, फोर्थ लक्ष्य, कृपया, अभिनेत्री। फर्स्ट ऑप्शन 1 4, सेकंड ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन 2, फोर्थ ऑप्शन 2 3। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखिए प्रसून नहीं होता, प्रसून होता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन ए एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो पंकज, परंपरा, गंगा, तो ये दो हमारा सही है, तो दो हमारा सही है, तो यहाँ पर भी दो है और यहाँ पर भी दो है। आगे देखते हैं, चंचल, सनंद, सनंद नहीं होता है, शानंद होता है, शानंद, तो ये भी हमारा नहीं होगा, तीसरा भी हमारा नहीं होगा। और कृपया देखिए, कृपया ऐसे लिखा ही नहीं जाता, 4 भी नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? फर्स्ट ऑप्शन बारात, सेकंड ऑप्शन कालिदास, थर्ड ऑप्शन बाजार, फोर्थ ऑप्शन बाजार। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि बारात कैसे लिखा जाता है? बारात हमारा ऐसे लिखा जाता है, बारात। और कालिदास कैसे लिखा जाता है? कालिदास होता है, कालिदास नहीं, कालिदास होता है, कालिदास। तो ये हमारा शुद्ध है। और बाजार ये अशुद्ध है, ऐसे बाजार लिखा जाएगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक की वर्तनी शुद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन अधिकारिक, सेकंड ऑप्शन आधिकारिक, थर्ड ऑप्शन अधिकारक, फोर्थ ऑप्शन अधिकारिक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिकारिक कैसे लिखा जाता है? आधिकारिक, आधिकारिक ऐसे लिखा जाता है, तो कहाँ पर इस तरह लिखा है? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, आधिकारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? फर्स्ट ऑप्शन पूजनीय, सेकंड ऑप्शन तात्कालिक, थर्ड ऑप्शन प्रामाणिक, फोर्थ ऑप्शन पैतृक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर पूजनीय कैसे लिखा जाता है? पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है, पूजनीय, तो पूजनीय ऐसे लिखा जाएगा। और तात्कालिक कैसे लिखा जाता है? तात्कालिक हमारा तात्कालिक होता है, तात्कालिक, तो तात्कालिक ऐसे लिखा जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रामाणिक, प्रामाणिक ऐसे ही लिखा जाएगा। और पैतृक कैसे लिखा जाएगा? पैतृक ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ शुद्ध देखिए, पूजनीय का क्या हो जाएगा? पूजनीय, तत्कालिक का तात्कालिक, और पैतृक का पैतृक ऐसे लिखा जाता है, शुद्ध, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है? फर्स्ट ऑप्शन रचयिता, सेकंड ऑप्शन अनधिकार, थर्ड ऑप्शन चिन्ह, फोर्थ ऑप्शन अनुकूल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले देखिए रचयिता कैसे लिखा जाता है? तो रचयिता हमारा ऐसे लिखा जाता है, रचयिता। और अनधिकार अभी आपको बताया गया, अनधिकार होता है, ऐसे लिखा जाता है, अनधिकार। और चिन्ह कैसे लिखा जाता है? चिन्ह ऐसे लिखा जाएगा। हमारा राइट क्या है? अनुकूल, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है? फर्स्ट ऑप्शन सुंदरी लड़की, सेकंड ऑप्शन सुंदर लड़की, थर्ड ऑप्शन सुंदर लड़का, फोर्थ ऑप्शन सुंदर लड़के। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर लिखा विशेषण अशुद्ध, तो विशेषण सुंदरी नहीं होता, तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। सुंदर लड़की हो जाएगा, सुंदर लड़का हो जाएगा, सुंदर लड़के हो जाएगा, बट क्या नहीं होगा? सुंदरी लड़की, राइट। तो विशेषण किसको कहा जाता है? आपको बताया गया था, वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। और विशेष्य किसको कहा जाता है? विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? फर्स्ट ऑप्शन अधीन, सेकंड ऑप्शन अधीन, थर्ड ऑप्शन आधीन, फोर्थ ऑप्शन आधीन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधीन कैसे लिखा जाता है? अधीन ऐसे लिखा जाता है, अधीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है याज्ञवल्क्य, सेकंड ऑप्शन सदृश, थर्ड ऑप्शन हस्तक्षेप,
फोर्थ ऑप्शन गृहिणी, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गृहिणी ऐसे ही लिखा जाता है। हस्तक्षेप भी करेक्ट है, सादृश्य भी सही है, और याज्ञवल्क नहीं होता, याज्ञवल्क्य होता है। कैसे लिखा जाता है? याज्ञवल्क्य, ये हमारा करेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हमारा अशुद्ध वर्तनी बताना था, ये पूछा गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। यहाँ पर शुद्ध बताना है कि परीक्षा कैसे लिखा जाता है। परीक्षा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी परीक्षा ऐसे लिखा गया, ऑप्शन सी परीक्षा, ऑप्शन डी परीक्षा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? परीक्षा कैसे लिखा जाता है? परीक्षा लिखा जाता है ऐसे, परीक्षा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए प्रत्युत का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? प्रत्युत ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पर हलंत नहीं रहेगा। और यहाँ देखिए भाग्यवान, भाग्यवान कैसे लिखा जाएगा? भाग्यवान में हलंत लगेगा, भाग्यवान, ये हमारा शुद्ध होगा। और विधिवत कैसे लिखा जाएगा? विधिवत ऐसे लिखा जाएगा, विधिवत में भी हमारा हलंत लगेगा। और श्रीमान कैसे लिखा जाता है? श्रीमान में भी हमारा हलंत लगता है। हलंत हटा देंगे तो हमारा शब्द क्या है? अशुद्ध हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। फर्स्ट है ऋण, सेकंड है रित, थर्ड है ऋण, फोर्थ है रिजु। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋण कैसे लिखा जाता है? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऋण ऐसे लिखा जाता है। ऋण शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा, और रित का ऋतु होता है, ये शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा रिजु का, और रिजु शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द छांटिए। फर्स्ट है आषाढ़, सेकंड है कष्ट, थर्ड है पुष्ट, फोर्थ है रेशम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशुद्ध छांटना है तो पुष्ट नहीं होता है, पुष्ट होता है, पुष्ट ऐसे लिखा जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और आषाढ़ हो गया आपका, कष्ट हो गया, रेशम हो गया, ये क्या है? शुद्ध है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही शब्द युग्म का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आवर्त, पानी का भंवर, सेकंड अवश्य, अवश्य, थर्ड अश्व, घोड़ा, फोर्थ आसन, भोजन। तो हमारा सही शब्द युग्म चूज करना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवर्त मीन्स पानी का भंवर होता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आवर्त मीन्स पानी का भंवर, अश्व मीन्स घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों की मात्रागत शुद्धि अशुद्धि पर विचार करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट है सूची, सेकंड है उज्ज्वल, थर्ड है मनोनीत, फोर्थ है अनुग्रहित। कूट है ऑप्शन ए केवल एक अशुद्ध है, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों ही अशुद्ध है, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 तीनों ही अशुद्ध है, ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4 चारों ही अशुद्ध है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए केवल एक अशुद्ध है लिखा है, तो सबसे पहले देखते हैं सूची कैसे लिखा जाता है। तो सूची हमारा कैसे लिखा जाएगा? सूची ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ अशुद्ध पूछा जा रहा है तो इसको नंबर में रख लीजिए, ए हो जाएगा हमारा। और उज्ज्वल आपका कैसे लिखा जाता है? उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, उज्ज्वल। तो ये भी हमारे आंसर में आ जाएगा 2 वाला भी। और मनोनीत ये हमारा शुद्ध है, और अनुग्रहित क्या है? ये भी शुद्ध है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों ही अशुद्ध है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन संग्रहित, सेकंड ऑप्शन संग्रहित, थर्ड ऑप्शन संग्रहित, फोर्थ ऑप्शन संग्रहित। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? संग्रहित कैसे लिखा जाता है आपका? संग्रहित ऐसे लिखा जाता है, संग्रहित। तो ये कहाँ पर लिखा है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन उंगली, सेकंड ऑप्शन बांस, थर्ड ऑप्शन पांचवा, फोर्थ ऑप्शन दांत। तो हमारा राइट क्या हो जाएगा? अशुद्ध वर्तनी चूज करना है आपको। तो उंगली भी सही है हमारा, बांस भी सही है, पांचवा नहीं सही। पांचवा कैसे लिखा जाता है? पांचवा ऐसे लिखा जाएगा, शुद्ध ऐसे होता है पांचवा। तो राइट हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि अशुद्ध वर्तनी चूज करना है, और दांत भी शुद्ध है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन लब्ध प्रतिष्ठा, सेकंड ऑप्शन लुब्ध प्रतिष्ठ, थर्ड ऑप्शन लब्ध प्रतिष्ठ,
फोर्थ ऑप्शन लब्ध प्रतिष्ठित। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? लब्ध प्रतिष्ठ कैसे लिखा जाता है? लब्ध प्रतिष्ठ, ये हमारा शुद्ध है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, लब्ध प्रतिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंध अशुद्धि है, वह शब्द है फर्स्ट ऑप्शन श्रीमान, सेकंड ऑप्शन परिषद, थर्ड ऑप्शन सम्राट, फोर्थ ऑप्शन श्रीयुत। ये आपको जब थ्योरी पोर्शन पढ़ाया जा रहा था तब भी बताया गया था और अभी कुछ देर पहले भी बताया गया था कि हमारा श्रीयुत में हलंत नहीं लगता है। श्रीयुत आपका कैसे लिखा जाता है? श्रेयुत ऐसे लिखा जाता है, श्रीयुत। हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रद्युमन शब्द की शुद्ध वर्तनी है फर्स्ट ऑप्शन प्रद्युम्न, सेकंड ऑप्शन प्रद्युमन, थर्ड ऑप्शन प्रद्युम्न, फोर्थ ऑप्शन प्रद्युमन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रद्युम्न कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रद्युम्न ऐसे लिखा जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? फर्स्ट ऑप्शन अनुग्रहित, सेकंड ऑप्शन कनिष्ठ, थर्ड ऑप्शन उन्नति, फोर्थ ऑप्शन ज्योत्सना। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुगृहित ऐसे लिखा जाएगा, अनुगृहित। और कनिष्ठ कैसे लिखा जाएगा? कनिष्ठ होता है कनिष्ठ। और उन्नति ऐसे नहीं, उन्नति ऐसे लिखा जाता है, उन्नति। और यहाँ हमारा वर्तनी सही कौन सा ये बताना, तो ज्योत्सना हमारा करेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? फर्स्ट ऑप्शन प्रतिज्ञा, सेकंड ऑप्शन उत्कर्ष, थर्ड ऑप्शन महत्व, फोर्थ ऑप्शन सहस्त्र। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले देखिए, प्रतिज्ञा ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये हमारा इनकरेक्ट है। प्रतिज्ञा कैसे लिखा जाता है? शुद्ध प्रतिज्ञा ऐसे लिखा जाएगा, प्रतिज्ञा। उत्कर्ष हमारा करेक्ट है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और महत्व में ऐसे लिखा जाएगा और सहस्त्र ऐसे लिखा जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। फर्स्ट ऑप्शन अनजान, सेकंड ऑप्शन अनजान, थर्ड ऑप्शन अनजान, फोर्थ ऑप्शन अनजान। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनजान करेक्ट कैसे लिखा जाता है? तो अनजान कैसे लिखा जाता है? शुद्ध वर्तनी अनजान का होता है, अनजान, अनजान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। फर्स्ट ऑप्शन अद्वितीय, सेकंड ऑप्शन अद्वितीय, थर्ड ऑप्शन अद्वितीय, फोर्थ ऑप्शन अद्वितीय। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, अद्वितीय ऐसे लिखा जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन अस्पृश्यता, सेकंड ऑप्शन अस्पृश्यता, थर्ड ऑप्शन अस्पृश्यता, फोर्थ ऑप्शन अस्पृश्यता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्पृश्यता कैसे लिखा जाता है? तो अस्पृश्यता हमारा ऐसे लिखा जाता है, अस्पृश्यता। ये हमारा कहाँ पर लिखा है? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, अस्पृश्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। फर्स्ट ऑप्शन अभीष्ट, सेकंड ऑप्शन अभीष्ट, थर्ड ऑप्शन अभीष्ट, फोर्थ ऑप्शन अभीष्ट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभीष्ट कैसे लिखा जाता है? अभीष्ट हमारा ऐसे लिखा जाता है, अभीष्ट। ये हमारा क्या है? शुद्ध है। और कहाँ पर लिखा है? ऑप्शन बी, अभीष्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अभीष्ट हमारा ऐसे लिखा जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। फर्स्ट ऑप्शन अभिषेक, सेकंड ऑप्शन अभिषेक, थर्ड ऑप्शन अभिषेक, फोर्थ ऑप्शन अभिषेक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिषेक कैसे लिखा जाता है? अभिषेक शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, अभिषेक। ये हमारा आंसर में कहाँ दिया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, अभिषेक ऐसे लिखा जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ सही वर्तनी पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन अनौपचारिक, सेकंड ऑप्शन अनौपचारिक, थर्ड ऑप्शन अनौपचारिक चरिक और फोर्थ ऑप्शन अनौपचारिक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनौपचारिक कैसे लिखा जाता है?
अनौपचारिक हमारा कैसे लिखा जाता है? अनौपचारिक ऐसे लिखा जाता है, अनौपचारिक। ऐसे कहाँ पर लिखा मिलेगा आपको? ऑप्शन बी में। तो अनौपचारिक हमारा करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन अध्येता, सेकंड ऑप्शन अध्येता, थर्ड ऑप्शन अध्यात्म, फोर्थ ऑप्शन अध्येता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अध्येता कैसे लिखा जाता है? तो अध्येता हमारा ऐसे लिखा जाता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, अध्येता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन अभिव्यंजनावाद, सेकंड ऑप्शन अभिव्यंजनावाद, थर्ड ऑप्शन अभिव्यंजनावाद, फोर्थ ऑप्शन अभिव्यंजनावाद। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिव्यंजनावाद कैसे लिखा जाता है? तो अभिव्यंजनावाद आपका ऐसे शुद्ध लिखा जाता है, अभिव्यंजनावाद। ऐसे कहाँ पर लिखा गया है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, अभिव्यंजनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अभाव, 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 अभाव। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभाव कैसे लिखा जाता है? अभाव आपका ऐसे लिखा जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन अंतर्ध्यान, सेकंड ऑप्शन अंतर्ध्यान, थर्ड ऑप्शन अंतर्धान, फोर्थ ऑप्शन अंतर्ध्यान। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्ध्यान कैसे लिखा जाता है? तो हमारा शुद्ध अंतर्धान ऐसे लिखा जाता है, अंतर्धान। तो ऐसा कहाँ पर लिखा है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, अंतर्धान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अध्यपान, अध्यापन, अध्यापन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन अध्यापन। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, अध्यापन। तो अध्यापन आपका कैसे लिखा जाता है? अध्यापन ऐसे लिखा जाता है, अध्यापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पर भी शुद्ध शब्द आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है अंगना, सेकंड ऑप्शन चांद, थर्ड ऑप्शन आँख, फोर्थ ऑप्शन अंक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अंगना। आपको बताया गया था अंगना मीन्स क्या होता है? स्त्री। और चांद हमारा कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले देखना है। तो चांद में हमारा चंद्र बिंदु लगेगा, चांद ऐसे लिखा जाएगा, चांद। और आँख ऐसे लिखा जाएगा, शुद्ध आँख। और अंक कैसे लिखा जाएगा? अंक ऐसे लिखा जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, अंगना हमारा शुद्ध हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन अंतर्गत, सेकंड ऑप्शन अंतर्गत, थर्ड ऑप्शन अंतर्गत, अंतर्गत, फोर्थ ऑप्शन अंतर्गत। तो हमारा अंतर्गत कैसे शुद्ध लिखा जाता है? तो अंतर्गत आपका ऐसे लिखा जाता है, अंतर्गत, अंतर्गत। तो ऐसा कहाँ पर लिखा गया है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? फर्स्ट ऑप्शन नुक्ता, सेकंड ऑप्शन रेफ, थर्ड ऑप्शन अनुनासिक, फोर्थ ऑप्शन अनुस्वार। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नुक्ता और रेफ होगा नहीं, अनुनासिक और अनुस्वार में से एक होगा। तो आपको पता है चंद्र बिंदु हमारा अनुनासिक में होता है, अनुस्वार में बिंदु रहता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। संगम में अनुनासिक ध्वनि की अशुद्धि है और शुद्ध संगम कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा, राइट। आइए जानते हैं अनुनासिक और अनुस्वार में क्या डिफरेंस होता है। तो अनुनासिक जो होता है वो स्वर होते हैं, जबकि जो अनुस्वार है वो क्या होता है? व्यंजन होता है, राइट। और अनुनासिक का उच्चारण मुख और नसिका दोनों से होता है, जबकि जो अनुस्वार है उसका उच्चारण किससे होता है? केवल नसिका से होता है। और अनुनासिक चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, जैसे आँख हो गया, चाँद हो गया, पूँछ हो गया। यहाँ पर देखिए अनुनासिक किससे दर्शाया गया? चंद्र बिंदु से, जबकि जो अनुस्वार है वो बिंदु से दर्शाया जाता है, जैसे अंत हो गया, पंक्त हो गया और संसद हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए। फर्स्ट ऑप्शन अभिराम, सेकंड ऑप्शन अभिराम, थर्ड ऑप्शन अभिराम, फोर्थ ऑप्शन अभिरम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिराम कैसे लिखा जाता है? अभिराम ऐसे लिखा जाता है, अभिराम। ये आपको ऑप्शन में ऐसा कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, अभिराम, राइट।
कल मॉर्निंग में 5 बजे 300 प्लस क्वेश्चंस का कंपाइलेशन दिया जाएगा और सभी टॉपिक से 50-50 क्वेश्चन रहेंगे, जहां आप स्वयं को चेक कर सकते हैं। लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। और ये है टेलीग्राम हैंडल @ओमराज क्लासेस, जहां से आप MCQs PYQs प्रैक्टिस कर सकते हैं और सेशंस के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और सेशन अच्छा लगा हो तो अवगत जरूर कराएं। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।